नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज ये नवमी और नवमी के दिन ही हमारे यहाँ पर ना कन्या पूजन होता है। तो बस सुबह उठ करके नहा धोआ करके मैं आ गई हूँ किचन में, सब कुछ साफ सफाई करने के बाद। और सर पर मैंने दुपट्टा रखा क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ प्रसाद। तो काले चने, हलवा और पूरी का ही प्रसाद लगता है हमारे यहाँ पर, तो बस मैं वही बनाने लगी हूँ। तो रात में ही मैंने चने को ना अच्छे से भिगो दिया था 3-4 पानी से धोने के बाद। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अलग से चने को उबालेंगे और बनाएंगे ना तो काफ़ी सारा समय लग जाता है। और हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है तो मैं फटाफट से यहाँ पर बना लूँगी। और आपको भी, आपके साथ भी ना सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती जाऊँगी, ताकि आपको भी अगर कभी कहीं जल्दी जाना हो तो आप किस तरह से आसानी से काम कर सकते हैं। जब तक हमारा गैस के ऊपर कुकर गर्म हो रहा है, मैं यहाँ पर सारे मसाले निकाल करके रख लूँगी। तो मसालों को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब कभी भी आप प्रसाद बनाते हैं ना तो उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। तो बिना प्याज लहसुन वाले ही सारे मसालों का भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है छोले मसाला। इसमें ना प्याज मतलब कि लहसुन प्याज नहीं था, मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। आप चाहो तो चना मसाला भी ले सकते हो। और मैंने नया तेल का पैकेट खोला है, उसे डाल दिया है। और एक डाला है तेजपत्ता, थोड़े सा जीरा और थोड़ा हींग भी डाल दीजिएगा। मेरे पास हींग खत्म हो गया था और मैं लेकर के भी नहीं आई थी तो मैंने नहीं डाला है। 2 सूखी लाल मिर्च डाला है। और ये सारे सूखे मसाले, कश्मीरी लाल मिर्च, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर, काला नमक जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही चटपटा बनता है। और हल्दी डाल दिया है थोड़ा सा। मसालों को 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनेंगे। इसके बाद जो हमने चने भिगो करके रखे हैं ना, उनका पानी हटा करके उसे डाल देंगे। इस तरह से जब आप चने को बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आपके जो चने हैं बहुत बहुत अमेजिंग बनते हैं, एकदम मसालों के साथ ना लिपट जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने इसे कुकर में इतनी आसानी से बना लिया है। अब 5-6 मिनट के लिए मसालों के साथ हम चने को अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पर मैं आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी डाल रही हूँ। आप चाहो तो आधा कप पानी भी डाल सकते हो। चने के हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे ताकि चने हमारे ना जले नहीं। अब गैस को मीडियम रखेंगे और 6-7 सीटी मीडियम फ्लेम पर लगा लेंगे। इससे हमारे जो चने हैं ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। बेसिकली हमें कुकर में इतनी सीटी लगानी है ताकि हमारे जो चने हैं ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो पानी भी आप उसी हिसाब से डालिएगा ताकि चने कुकर में चिपके नहीं। तो चलिए, अब दूसरे गैस के ऊपर मैंने कुकर रख दिया है और साइड में मैं बना रही हूँ हलवा। तो 1 कटोरी सूजी का यूज करके मैं हलवा बनाने वाली हूँ। तो 1/4 कटोरी मैंने लिया है देसी घी और इसे अच्छे से मेल्ट होने के बाद मैंने सूजी डाल दिया था। गैस के ऊपर ना मैं साइड में यहाँ पर चाशनी की भी तैयारी करूंगी। सूजी को हमें लो फ्लेम पर तब तक भूनना है जब तक कि बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए। अब हमने 1 कटोरी सूजी का यूज किया है हलवा बनाने के लिए, तो यहाँ पर मैं 3 कटोरी पानी का यूज करूंगी। चाशनी बनाने के लिए हलवा बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगा। सूजी को ना आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स, बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। धीमी धीमी जब आंच पर आप सूजी को भूनते हैं ना तो इसका एक एक दाना बिल्कुल खिल जाता है और जो हलवा है ना बहुत ही मज़ेदार बन करके तैयार होती है। तो साथ के साथ ही हम बाकी के काम भी करते जाएंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, थोड़े से नारियल और काजू डाल रही हूँ। बाकी के ड्राई फ्रूट मैं नहीं डालूंगी। आप चाहो तो इसमें पिस्ता, बादाम कुछ भी डाल सकते हो, चिरौंजी भी डाल सकते हो। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाला है। और किशमिश मेरे बेटे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है और कुछ कन्याएं भी नहीं खाती, इसलिए मैंने नहीं डाला है। अब 1 कटोरी हमने सूजी लिया था तो 1 कटोरी मैं यहाँ पर चीनी का यूज करूंगी। चीनी डाल दिया है, इसी में हम डाल देंगे 2 इलायची तोड़ करके। इससे ना फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। हमें ना चाशनी नहीं बनानी फ्रेंड्स, मतलब कि ना कोई तार नहीं बनाना है, बस चीनी मेल्ट हो जाएगा, इतना ही हमें इसे पकाना है। तो करेंगे अच्छे से मिक्स। और यहाँ पर साइड में मैं सूजी को भी ना भूनते जा रही हूँ ताकि हमारा सूजी बिल्कुल भी जले नहीं। इस तरह से भूनेंगे ना तो सूजी सारी तरफ से अच्छे से भून जाती है और हलवा बहुत टेस्टी लगता है। इसका एक एक दाना बिल्कुल अच्छे से खिल जाता है। देखिए, सूजी बिल्कुल ब्राउन हो गई थी तो मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और इसे भी करेंगे अच्छे से मिक्स। इस तरह से ड्राई फ्रूट भी हमारे थोड़े से भून जाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये हलवा खाने में फ्रेंड्स। और देखिए, मतलब कि ना मैंने ज़्यादा घी का भी यूज नहीं किया है, कम घी में भी हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इतना आपको घी डालना है जितने में ना सूजी आपका अच्छे से भून जाए। तो मैंने 1/4 कप के करीब घी डाला था 1 कटोरी सूजी के लिए। अब देखिए,
सूजी बिल्कुल ब्राउन हो गई और चाशनी में भी ना उबाल आ गया, तो हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और चाशनी हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं छान करके डाल दी हूँ, क्योंकि मैंने इसमें इलायची डाले हैं ना, तो बीच में अगर कन्याओं के मुंह में आ जाएंगे तो किसी किसी बच्चे को नहीं पसंद आता है, इसलिए मैं इसमें छान करके डाल दी हूँ। आप चाहो तो इसे एज इट इज भी डाल सकते हैं। और गैस की फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे इस टाइम पर, और थोड़ा ऊपर से ही दीजिएगा क्योंकि पानी गर्म है ना, तो आपके हाथों में भी इसके छींटे लग सकते हैं। अच्छे से करेंगे मिक्स। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे और ढक करके रखेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाइए और देखिए सूजी किस तरह से फूल गई है और पानी भी ना अच्छे से एब्जॉर्ब कर चुका। करेंगे अच्छे से मिक्स। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़ा चम्मच देसी घी। यहाँ पर घी डालेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपका जो हलवा है ना बहुत बहुत अमेजिंग बन करके तैयार होता है। मैं यहाँ पर सारे नए पैकेट का ही यूज करी हूँ, क्योंकि जब कभी भी मैं प्रसाद बनाती हूँ ना, सारी चीज़ें नई ही लेकर के आती हूँ। तो चलिए मैंने इसमें डाल दिया 2 से 3 बड़ा चम्मच देसी घी। अब करेंगे अच्छे से मिक्स। तो हमने स्टार्टिंग में घी कम डाला था, लास्ट में घी डालने से ना सूजी में, हलवे में ना घी बहुत अच्छे से रच बस जाती है और ऐसा लगता है ना कि आपने खूब सारे घी में हलवा बना करके तैयार किया है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और हमारा सूजी का बहुत ही टेम्पटिंग सा हलवा बन करके तैयार हो गया है। चलिए मैं इसे गर्मा गर्म आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, हलवा बनकर के तैयार हो गया फ्रेंड्स। साइड में ना 6 से 7 विसल भी आ गए हैं, तो चने भी बनकर के हमारे तैयार ही हो गए। अब यहाँ पर मैं आटा लगा लेती हूँ पूड़ी का। तो गेहूं का आटा लिया है मैंने 1 से 1.5 कटोरी, 2 कटोरी के करीब है, और 2 से 3 बड़ा चम्मच मैंने सूजी डाला है। थोड़ी सी अजवाइन और कलौंजी डालेंगे। नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से। 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें ऑयल डालूंगी। आप चाहो तो इसमें कसूरी मेथी या मसाले भी डाल सकते हो, लेकिन कन्याओं को ना, मतलब छोटी छोटी बच्चियां होती है ना, तो वो ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं खा पाती है, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। बस नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से। और इसके बाद एकदम सख्त आटा लगा करके तैयार करेंगे। जितना सख्त आप आटा लगाएंगे ना, आपकी पूड़ियाँ उतने ही ज़्यादा ऑयल फ्री बन करके तैयार होती है। तो इसलिए कभी भी पूड़ी का आटा लगाएं ना, तो थोड़ा हार्ड ही लगाएं। इससे क्या होगा, पूड़ियाँ आपकी ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, और पूड़ियों को हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे ना, तो आपकी पूड़ी बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर मेरा आटा भी लग करके तैयार हो गया। आटा लगाने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट जरूर कराएंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, मैं यहाँ पर पापा के लिए ना हलवा बना देती हूँ, क्योंकि मेरे पापा मतलब कि डायबिटीज़ पेशेंट है, तो वो चीनी वाला हलवा नहीं खाएंगे। तो मैं उनके लिए बिना चीनी गुड़ के हलवा बना करके तैयार करूँगी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है थोड़ा सा ही घी में मैं पापा के लिए हलवा बनाऊंगी, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट है, तो मतलब कि ज़्यादा तेल घी भी उनके लिए अच्छा नहीं है। तो बिल्कुल थोड़ी सी मैं हलवा बना रही हूँ। तो 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर मैंने देसी घी लिया था। आधी कटोरी मैंने इसमें सूजी डाला है, क्योंकि मम्मी भी यही वाला हलवा खाएंगी। बाकी का हलवा मैं कन्याओं को खिलाऊंगी और हम लोग खुद खाएंगे। फ्रेंड्स, आपको सच बताऊं, मैं ना ये वाले व्रत में ना मतलब कि वो नहीं करती हूँ, कन्या नहीं खिलाती हूँ। लेकिन अचानक से मेरे घर में 4 कन्याएं आ गई और उन्होंने कहा कि आंटी आपने हमें खाने पे बुलाया है क्या? तो मैं मना नहीं कर पाई। मैं बोली हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। और मैंने उनको बैठा करके खिलाया। मतलब दिल से अगर आप कुछ भी मांगो तो मिल ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुकर का प्रेशर पूरा रिलीज हो गया था। इसके बाद ढक्कन खोल करके चेक करेंगे। चने बिल्कुल सॉफ्ट हो गए तो बारीक कटे हरी धनिया की पत्ती डालेंगे। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी था तो मैं इसे सुखा रही हूँ। तो पानी आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा, तो कोई पानी को हम पूरा सुखा लेंगे। और जो चने हैं ना बिल्कुल मसाले से लिपटे हुए बन करके तैयार होंगे। तो बहुत झटपट ये बन करके तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। और साइड में देखिए पापा के लिए जो मैं हलवा बना रही थी ना, वो सूजी भी भून करके तैयार हो गई। ये देखिए काले चने कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, बहुत ही टेस्टी लग रही थी खाने में। बहुत ही कम तेल मसाले में काला चना भी बन करके तैयार हो गया है।
और यहाँ पर सूजी भी मेरी भून गई थी, बिल्कुल ब्राउन हो गई थी। तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी ड्राई फ्रूट, काजू बादाम और किशमिश डाल रही हूँ। सूखा नारियल भी मैंने डाल दिया। किशमिश डालने से क्या होगा कि जब बीच बीच में खाएंगे ना तो थोड़े थोड़े से किशमिश आएंगे तो बिल्कुल मीठी मीठी से लगेंगी। फिर इसमें आपको चीनी गुड़ कुछ की भी आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है और करेंगे अच्छे से मिक्स। अब यहाँ पर मैं डालूंगी 2 कटोरी दूध और इसमें थोड़ी सी मलाई भी थी तो वही डाल दिया मैंने। 1 कटोरी मतलब कि आधी कटोरी के करीब मैंने डाला था पानी और 2 कटोरी दूध डाल दिया थोड़ी सी मलाई के साथ। तो इससे क्या होगा, हमारा जो हलवा ना बहुत ही टेम्पटिंग लगेगा। पापा को भी बहुत टेस्टी लगा था ये हलवा खाने में। और 6-7 मिनट के लिए उसी तरह से पका लेंगे। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा घी डाला था और अभी बच्चे आने ही वाले थे फ्रेंड्स, तो फिर ना मैं थोड़ी सी ये हो गई थी तो फटाफट से मैं यहाँ पर पूरियाँ बनाने लगी हूँ। क्योंकि हस्बैंड का भी ऑफिस जाने का समय हो गया है तो मैं सोचती हूँ ना हमेशा कि हस्बैंड भी थोड़े से कन्याओं का पूजन देख लें, उनके भी पैर वैर छू लें और उनको भी थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाए, उसके बाद ही वो ऑफिस जाएं। तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह ही उठ करके ना ये सारी तैयारी करने में मैं लग गई थी। और यहाँ पर बिल्कुल फुली फुली पूरियाँ बन करके तैयार हो रही है। हाई फ्लेम पर जब आप पूरियों को फ्राई करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। हलवा चना और पूरी का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, माइंड ब्लोइंग लगता है फ्रेंड्स। मैं तो कभी कभी इसे ऐसे भी खा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और आज तो मतलब कि महानवमी है तो बनना ही था तो वही मैंने बना दिया है। और कन्याएं भी ना आ गई थी मेरे घर पर। सारी पूड़ियाँ मेरी फुली फुली बनकर के तैयार होगी फ्रेंड्स। तो देखिए, अकेले जब आप रहते हैं ना तो इस तरह से थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके अगर आप किसी भी काम को करते हो ना तो आसानी से हो जाता है। फिर आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। वैसे मैं प्लान कर रही थी कि ना आलू और परवल की सब्जी भी बनाऊंगी, लेकिन मतलब कि ना थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि कन्याएं आने वाली थी और हस्बैंड को भी ना 7 बजे ही ऑफिस जाना था तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो मैंने बाद में स्किप कर दिया। मैंने सोचा कोई नहीं, पापा खाएंगे तो बाद में बना लूँगी। लेकिन पापा ने भी कहा नहीं, मैं भी हलवा पूड़ी और चना ही खाऊंगा और सब्जी मत बनाना, लंच में बना लेना। तो फिर मैंने छोड़ दिया था। कन्याएं आ गई हैं और प्रसाद भी बनकर के तैयार हो गया है। तो चलिए फटाफट से मैं निकाल लेती हूँ सबसे पहले माता के लिए भोग प्रसाद। और ये देखिए फ्रेंड्स, लिपटुआ चना बनकर के तैयार हो गए हैं। लग रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग, बहुत ही टेस्टी भी लग रहे थे खाने में। हलवा भी तैयार है, पूरी भी तैयार है और चना भी तैयार हो गया। तो सबसे पहले माता के लिए भोग लगा करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैंने सारी कन्याओं के प्लेट लगा दिए थे फ्रेंड्स और उनको दिया था। अगर मैं कुछ भी गलत कर रही होंगी फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं क्या गलत कर रही थी। और एक केला मैं ज़रूर रख देती हूँ तो वो भी रख दिया है और साथ में थोड़ी सी दक्षिणा भी मैंने रख दिए हैं। तो सारी कन्याओं को भोजन कराने के बाद मैंने पापा मम्मी को भी खाना दे दिया था और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। और ये जो कन्याएं ना फ्रेंड्स, मैंने इनको बुलाया नहीं था क्योंकि मैं इस चैत्र नवरात्रि का ना व्रत नहीं रखती हूँ और कन्या भी पूजन नहीं करती हूँ। लेकिन कन्याएं अपने आप ही आ गई थी। उन्होंने कहा आंटी आपने हमें बुलाया है, तो मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। फिर मैंने उनको प्रसाद खिलाया। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि माता रानी स्वयं मेरे घर पर आ गई थी। और शाम के समय हम लोग गए थे राम मंदिर। जामनगर का स्वामी सत्यनारायण भगवान का मंदिर है ये, जो कि शाम के समय ना बहुत भीड़ थी इसमें। और कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लगता है ना, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कहाँ से इतने लोग आ गए हैं जामनगर में।
ये देखिए इतनी भीड़ थी कि क्या कहने। और कृष्ण जी राम जी के पास ना बहुत सारे मतलब कि भोग रखे हुए थे, जैसे कि कप केक्स, केक, बहुत तरह तरह के मिक्सचर, मिठाइयाँ, क्योंकि आज उनका बर्थडे भी था। तो रामनवमी तो बहुत अच्छे से बीत गई। आप लोगों ने रामनवमी के दिन पे क्या क्या किया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह के मंदिर हमारे घर तरफ बिल्कुल भी नहीं है। पापा वही बोल रहे थे कि हमारे घर तरफ इतना सुंदर मंदिर तो बिल्कुल नहीं है, बंगाल में नहीं है। और यहाँ पर तो इतना सुंदर मंदिर देख करके ना उनको बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए राम लल्ला की और कृष्ण जी की। ये देखिए किस तरह से इनका महा 56 भोग रखा हुआ है। और रामनवमी के शुभ अवसर पर मंदिर को भी ना बहुत अच्छे से सजाया गया था। और ऐसा हमारे भारतवर्ष में मतलब कि पहली बार ही हो रहा कि चैत्र की मतलब कि राम लल्ला पहली बार अपनी जगह पर स्थापित है और उनकी पूजा हो रही थी। स्वामी सत्यनारायण मंदिर के नीचे में स्वामी नारायण जी का मूर्ति है, वहाँ पर हम सभी ने जल चढ़ाया। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, फिर पापा मम्मी ने भी जल चढ़ाया था। ये जो जल है ना मतलब कि 50 रुपीज़ के 2 मिलते हैं लोटे में। और कुछ इस तरह से मंदिर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था, पापा तो बोल रहे थे ऐसा लग रहा हम जैसे अयोध्या ही आ गए हैं राम जी के दर्शन करने के लिए। इतना अच्छा लग रहा था। तो आप सभी को भी हैप्पी रामनवमी। और आप लोगों ने क्या क्या किया रामनवमी के दिन कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का वीडियो ये व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक